हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है इंडिया होटल्स। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में दो टेक्निकल पैटर्न्स का ब्रेकआउट दिया है। पहला टेक्निकल पैटर्न है रेंज ब्रेकआउट और दूसरा टेक्निकल पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो रेंज ब्रेकआउट के बेसिस पे जो टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 357 रुपीज। और बुलिश फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज कमिंग अराउंड टू बी 409 रुपीज। कहने का मतलब ये कि अगर स्टॉक 337 की प्राइस जो कि ब्रेकआउट प्राइस है उसको लगातार होल्ड करता रहता है आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक फिर हमें 400 के लेवल पर भी नजर आए। इसलिए जो 337 की प्राइस है आपको उस लेवल का ध्यान रखना है। यही अब इस स्टॉक के लिए मेजर सपोर्ट लेवल भी रहेगा अगर स्टॉक वापस नीचे आने की कोशिश करता है तो। देखने वाली बात स्टॉक में यह है कि ब्रेकआउट अभी आया है, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। तो जो दो टारगेट्स हमने आपके साथ शेयर किए 357 और 409 के, इन टारगेट्स को निकालने के लिए आपको क्या कैलकुलेशंस करनी होगी उनको समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग रेंज ब्रेकआउट को डिस्कस करेंगे। रेंज ब्रेकआउट के बेसिस पे जो टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 357 रुपीज। इस टारगेट को निकालने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ रेंज। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज 337 रुपीज और जो विड्थ ऑफ रेंज है दैट इज अराउंड 20 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे ब्रेकआउट प्राइस और विड्थ ऑफ रेंज को, आपको एक टारगेट मिल जाएगा 357 रुपीज का। तो ये तो स्टॉक में कहीं ना कहीं इमीडिएट टारगेट हो गया है। बुलिश फ्लाई पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 409। इस केस में भी आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यह टारगेट कैलकुलेट करने के लिए। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द पोल। तो बेसिकली फ्लैग का जो पोल है उसकी आपको लेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है टारगेट निकालने के लिए। तो इस केस में भी जो ब्रेकआउट प्राइस है वो 337 की ही रहेगी, पर जो लेंथ ऑफ द पोल है दैट इज 72 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे ब्रेकआउट प्राइस एंड लेंथ ऑफ द पोल, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा स्टॉक में दैट इज अराउंड 409 रुपीज। जो ब्रेकआउट प्राइस है वो कांस्टेंट है दोनों केसेस में, चाहे वो रेंज ब्रेकआउट हो चाहे वो बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हो। विड्थ ऑफ द रेंज 20 रुपीज है और जो लेंथ ऑफ द पोल है दैट इज 72 रुपीज। आपको बस वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है और इन फॉर्मुलाज में डाल देना है, आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम टारगेट जो है वो 409 रुपीज का स्टॉक में निकल कर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट। एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट अभी आया है, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया है स्टॉक ने। अगर स्टॉक कल 337 की प्राइस के ऊपर क्लोज कर देता है फिर इसमें जो ब्रेकआउट आया वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा। बट स्टॉक को लगातार 337 की प्राइस को होल्ड करना पड़ेगा, तभी ये दोनों टारगेट्स स्टॉक में एक्टिव होंगे। तो हमने आपको दो टारगेट्स बता दिए, मैक्सिमम टारगेट भी स्टॉक में जो निकल कर आ रहा है अभी के लिए वो भी आपके साथ शेयर कर दिया है। अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक के लिए जो इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस है वो क्या है। इसमें अभी सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 346.85। अगर स्टॉक 346.85 के लेवल को तोड़ देगा, उसको होल्ड करना शुरू कर देगा, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा, फिर इसमें काफी शार्प अपसाइड आ सकता है क्योंकि स्टॉक में कोई और रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो आप 347 का लेवल लेकर चल सकते हैं जिसके ऊपर अगर स्टॉक लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा फिर इसमें 357 का टारगेट बहुत जल्दी आ सकता है और फिर कहीं ना कहीं इसमें 409 का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है एंड दैट इज अराउंड 347 रुपीज। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक वैसे तो 337 की प्राइस को होल्ड कर लेता है बट वापस नीचे आना शुरू करता है तो आइडियली इसको कहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। आइडियली इसको 337 की प्राइस पर ही सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि इसी प्राइस का ब्रेकआउट देकर स्टॉक ने ऊपर मूव करना शुरू किया है। तो एक ही सपोर्ट लेवल स्टॉक में क्रिटिकल रहेगा और वो है 337 का। अगर स्टॉक 337 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा लगातार फिर स्टॉक में वीकनेस आ जाएगी और फिर इसमें फर्दर फॉल भी आ सकता है और कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट स्टॉक ने अभी दिया है वो फेल हो जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ एक ही सपोर्ट लेवल का स्टॉक में ध्यान रखना है और वो है 337 का। किसी भी हालत में स्टॉक को 337 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए अगर इसको अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करनी है आने वाले महीनों में या फिर हफ्तों में। तो बेसिकली 337 का जो सपोर्ट लेवल है वो काफी क्रिटिकल है स्टॉक के लिए। वैसे ही 347 का जो रेजिस्टेंस लेवल है इस स्टॉक के लिए काफी क्रिटिकल है। जब तक स्टॉक 347 के लेवल को तोड़कर उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं कर देगा तब तक स्टॉक में फर्दर अपसाइड नहीं आएगा। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।